नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। इस समय मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में है। हमारे बगल में कालीबाग कब्रिस्तान है जहां मुख्तार अंसारी को मिट्टी दी जा रही है और हमारे साथ कुछ लोग हैं मोहम्मदाबाद के और तमाम यूपी के अलग अलग कोनों से आए हुए लोग। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान है। ये जो हुआ है पिछले 2-3 दिनों में यूपी में और लगातार हो रहा है, जी। मुस्लिम नेताओं को जिस तरीके से जेल में, जेल के बाहर पुलिस कस्टडी में, क्या सोचते हैं आप लोग एक मुसलमान के तौर पर? देखिए, जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है और पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन या पुलिस कस्टडी में पिछले साल हत्या हो गई। इस साल मुख्तार अंसारी को परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं और इससे पहले भी डिप्टी जेलर सस्पेंड भी हो चुके हैं। जहर की आशंका जताई जा रही है। तो अब चूंकि डाउट का विषय तो है और इसे तमाम मुस्लिम समाज नाराज है और एक मुस्लिम समाज को भरोसा है कि कोर्ट में न्याय मिलेगा। और जब अंडर ट्रायल कोर्ट में किसी की हत्या हो जाए, कोई मर्डर हो जाए या कोई भी कांड हो जाए, तो जब मुसलमान कोर्ट में नहीं सुरक्षित है, पुलिस कस्टडी में सुरक्षित नहीं है, तो फिर एक शंका का माहौल है। जिस तरीके से 2014 की राजनीति के बाद जी पूरे देश में जो है मुसलमानों को टारगेट किया गया, कभी मॉब लिंचिंग, कभी और, क्या ये जो आप देख रहे हैं कि जो यूपी की मुस्लिम लीडरशिप है, जी तमाम बड़े नेता, उनको धीरे धीरे खामोश कर दिया गया? हाँ, देखिए, मैं आपसे बोलना चाहूँगा 2014 के बाद जो सेकुलर सियासत में मुस्लिम लीडर बड़े बड़े नेता हुए, उनको प्री प्लानिंग के तहत, इसमें सेकुलर सियासत का भी हाथ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि ये हमारे बड़े नेता बीजेपी के कभी टच में नहीं रहे। ये सेकुलर पार्टियों के टच में रहे और ये सेकुलर पार्टियां आज इनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही हैं। जिस तरह से माननीय विधायक जी के साथ हो गया, इससे पहले मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अशरफ के साथ हो गया, बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ हो गया, भाई मेराज साहब के साथ हो गया। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, एक शंका का माहौल है। अगर मैं सेकुलर सियासत कर रहा हूँ तो सेकुलर सियासत को भी हमारा साथ देना चाहिए और हमें नहीं लग रहा है कि मुसलमानों का साथ सेकुलर सियासत दे रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव को मुसलमान मेजोरिटी 90% वोट दे रही है, वो तो मुसलमान का नाम लेना भी अपने ज़बान से उचित नहीं समझते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव डर रहे हैं। अखिलेश यादव डर नहीं रहे, बहुत डर रहे हैं। और अखिलेश यादव इतना डर रहे हैं कि वो अगर मुसलमान का नाम ले लेंगे तो उनसे यादव वोट छिटक जाएगा। अब मुसलमान वोट तो बिना पेनी का हो गया है, अब पता नहीं वो कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन क्या करते हैं आप? मैं पेशे से टीचर हूँ और एक पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। MIM पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो मुस्लिम पत्रकार हैं जो अपने समुदाय की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ओवैसी साहब किसी के दरवाजे पर जाते नहीं। आप MIM से जुड़े हुए? जी। आपको लगता है कि यहाँ आएंगे वो? अब देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर ओवैसी साहब के पास मुकम्मल समय होगा तो वो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और कल जुमे अपने लोगों के लिए समय नहीं है तो किसके लिए समय है? अभी चुनाव का माहौल चले, कल ओवैसी साहब जुमे की नमाज के बाद दुआ होता है, तो उन्होंने दुआ भी किया है और इंशाल्लाह ताला उनके पार्टी के तमाम, ओवैसी साहब के पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, ये भी मौजूद है। बहुत बड़े बड़े प्रदेश से नेता आए हैं। अभी ओवैसी साहब हैदराबाद में है और इंशाल्लाह वो आएंगे, जरूर आएंगे। और ओवैसी साहब ने सबसे पहले जहर देने वाली बात के लिए आवाज़ उठाया है। और कोई भी मामला होता है, मुसलमानों का हो या दलितों का हो या दबे कुचले लोगों का हो, शोषित समाज का हो, वो चाहे फॉरवर्ड में ही क्यों ना हो, तो ओवैसी साहब ही सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। अब देखिए, मैं नाम लूँगा आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो एक नाम सिर्फ अफजाल अंसारी का दिखता है। जी। यूपी में बड़े मुसलमान नेता जो थे, अब बहुत याद करना पड़ता है कौन कौन है, ऐसे पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल। आप लोगों को लगता है कि जब ये लीडरशिप को खत्म कर दिया जाएगा, तो जैसे भाजपा कहती है हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, टिकट नहीं चाहिए, उसे जो वेपनाइजेशन है, मेजॉरिटी का वेपनाइजेशन, उसमें वो ज़्यादा मुकम्मल तरीके से कामयाब हो पाएगी? अब देखिए, भाजपा से कभी मुसलमानों का कोई मामला दूर दूर तक नहीं है। भाजपा ने तो खुलेआम कहा कि मैं मुसलमानों को न टिकट दूंगा न इनका हमें वोट चाहिए। और जो मुसलमान मेजोरिटी है वो बिना कोई प्रॉब्लम के, मतलब अगर कोई सेकुलर सियासत को, बीजेपी को रोकने के लिए, मेरा मानना है वो परेशान रहती है। जबकि सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को रोकने के लिए आप पर्टिकुलर पार्टी से दुश्मनी ले लीजिए। और भाजपा को मामला क्लियर है, भाजपा के साथ हिंदू मेजोरिटी पूरी जुड़ चुकी है। वो चाहे यादव समाज हो या कुशवाहा समाज हो या दलित हो, हिंदू मेजोरिटी की मेजोरिटी भाजपा के साथ है।
और भाजपा के साथ है तो भाजपा जीत रही है। अब तमाम लोग ईवीएम का आरोप लगा रहे हैं, चाहे चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मैं ये सब आरोपों को नकारता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि भाजपा के पास हार्ड हिंदू माइंडेड लोग वोट उसने बना लिया है, और जो सॉफ्ट हिंदू है वो भी खुल के अगर नहीं बोल रहे हैं हमारे लिए तो मैं उनको भी हार्ड ही मानूंगा। तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव डर रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि जो है बाकी लोग भी डर रहे हैं। अखिलेश यादव क्या हिंदू की बात हो, लिबरल हिंदू की बात हो, किसी की बात अब जैसे आम हिंदू को तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि आम हिंदू कर क्या सकता है बेचारा। आम हिंदू को तकलीफ है। आज मुख्तार अंसारी साहब अल्लाह उन्हें जन्नत दे इंतकाल कर गए। आम हिंदू भी बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे बड़े हिंदू लोग में जैसे एक सिंपैथी होना चाहिए, आज उनके लड़के को जनाजे में नहीं आने दिया गया, अब्बास अंसारी को। तो बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज सुनवाई करने से इनकार कर रहा है, हाई कोर्ट का बेंच इनकार कर रहा है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और मान के चलिए, अगर आप सान रहे कि डेमोक्रेसी है, अगर एक फोन पे भी वो चाहते तो अब्बास अंसारी आ सकते थे। डीएम साहिबा भी अगर रिक्वेस्ट कर देती हमारी तो भी वो मिट्टी देने आ जाते कि भाई आप 10 बजे अपने वालिद साहब का जनाजा पढ़िए, 12 बजे चले जाइए। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? बस वही मैं बोला ना कि मुसलमानों को किसी तरह से दबाने का एकदम पूरा प्लान है, लेकिन चूंकि ये दबने वाली कौम तो है नहीं, ये अल्लाह रसूल को मानती है और इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह रसूल पे ही यकीन रखती है। एक मुख्तार जाएगा, हजारों मुख्तार आ जाएगा, लेकिन अल्लाह रसूल के हम लोग दामन पकड़ के चलते हैं तो हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा परेशानियां हैं, दिल नाराज है, अंदर से भी तकलीफ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे। कहाँ से आए आप? मैं यही का मुकामी आदमी हूँ। मुख्तार अंसारी को बहुत करीब से जानता है, बल्कि एक क्लास से पढ़े, कुछ दिन थोड़ा ही दिन पढ़े। साथ में पढ़े थे आप लोग? तो हमें कुछ यादें बताइए उनकी। भाई हम बचपन से जानते हैं, वो बहुत बिल्कुल हम लोग जैसे सीधा साधे थे। बाद में चल के कैसे क्या हुआ वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक हम लोग मिलते बहुत खुश से मिलते थे। बहुत प्यार से। लोग कहते हैं बड़े दौड़ने उड़ने में बहुत अच्छे थे। स्पोर्ट प्लेयर थे, स्पोर्ट थे, खिलाड़ी थे, खेलते थे, अच्छा खेलते थे। और क्या, बहुत अच्छे प्लेयर थे। और रह गया बात कि आप कह रहे हैं कि भाजपा कोई नया काम, हम नहीं कर रहे, भाजपा कोई नया काम नहीं कर रही है ना। न भाजपा ने कोटा बनाया, न मकोका बनाना, यूपीए बनाना, सीए बनाया, न सब किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। लागू तो भाजपा कर रही है। पहले तो खड्डा कांग्रेस ने खोदा है, हमारे तो बीजेपी से बल्कि ज्यादा धोखा कांग्रेस ने दिया है। 8% वाला मुख्यमंत्री बन जाए, 4% वाला हिस्सेदारी मांग ले, 12% वाला सिर्फ वोटर बन के रहे, है कि नहीं है? और नेता बनो तो बोलो वोट काटे। वोट कौन काटा है? मेरठ में चुनाव 1,28,000 वोट पाके का नाम की दूसरे नंबर पर है, का नाम की MIA, और तीसरे चौथे नंबर पर भाजपा, अरे ये समाजवादी और बहुजन। वोट कौन काट रहा है? फिर बिहार में चुनाव हुआ तो कौन सा, गोपालगंज में 12,000 वोट पाया असुद्दीन ओवैसी साहब, 1,000 से हार गई, का नाम की RJD। तो सारा टिकड़ा किसका पड़ गया? 12,000। अरे भाई, उसका खुद मामा तेजस्वी यादव का मामा साधु यादव जो 8,000 वोट पा लिया, वही उस पर जुड़ गया तो नहीं जीत जाता है। उसको वोट पे कटवा नहीं कहेगा, कटेगा अपने आदमी को कहेगा। लेकिन लोग एक सवाल ये भी करते हैं, क्योंकि आप अंसारी परिवार की भी राजनीति देखे होंगे, लगातार जो है सपा बसपा और इस पर राजनीति करते रहे, और ओवैसी साहब जो राजनीति करते हैं, अब देखिए गाजीपुर में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, लेकिन अफजाल अंसारी लगातार जीतते रहे। यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए 12% मेजोरिटी रहती है, क्या वजह है? किसी का अंसारी, अफजाल अंसारी, मल्लू अंसारी, सब विधायक MP MLA बनते रहे, क्यों? सबका साथ लेके चल रहे हैं, तभी तो बन रहे हैं, है कि नहीं? अगर कोई कह दे कि नहीं, क्या नाम की सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की नहीं करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, तो ये गलत ना है। सबको लेकर चल रहे हैं, तभी तो क्या नाम की इतना पॉपुलर है, ये आवाम देख रहे हैं, तो सब उनकी मोहब्बत में तो आए हैं। मैं वो कह रहा था कि ओवैसी साहब की जो राजनीति है वो अफजाल अंसारी की राजनीति से अलग है। अलग है। तो जो कामयाबी अफजाल अंसारी परिवार को मिली, वो ओवैसी साहब अभी क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं यूपी में? हाँ, उसे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब सुनामी आएगी ना तो रातों रात आ जाएगी, इतना परेशान करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं जो है दिल्ली में रहता हूँ और गाजियाबाद पश्चिमी यूपी में मैंने उनकी रैलियाँ कवर की हैं। आप यहाँ आएंगे तो एक बड़ा फर्क दिखेगा, और ओवैसी साहब की सभाओं में और यहाँ की सभाओं में। इस पर मैं आपकी बात जानना चाहता हूँ। अब इसके बाद ये बताएंगे, मास्टर साहब ही बताएंगे। अच्छा, ये बताइए, एक दोस्त के तौर पे मुख्तार अंसारी को आज आप कैसे याद करते हैं? भाई दोस्त है, दोस्त गया तो दुख होगा ही होगा, बहुत ज्यादा दुख है। हम ही नहीं, दुख पूरा कस्बा। लेकिन एक दोस्त ने आरोप लगाया कि जहर दिया जा रहा है।
देखिए भाई, ऐसा नहीं तो शक की बात है, इसलिए कि उससे पहले भी कई बार रिटर्न में उन्होंने दिया है। हाँ दिया है। नहीं, इससे पहले भी अफजाल भाई ने कहा है कि मतलब उनका रिपोर्ट सुन सकते हैं, उन्होंने कहा है कि जहर दिया गया है। उनका पूरा परिवार अभी भी कह रहा है, यहाँ के साधु यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर, कि भाई जांच का विषय है, तो इसे जांच का विषय हो जाए, क्या बड़ा रहता है, जांच हो जाएगा तो फिर सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। न्यायिक योग बनाने से जो है सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल हो सकता है, आएगी, क्यों नहीं आएगी। ये तो बोल रहे हैं कि भाई रिटायर्ड जज के साथ होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। क्या नाम होगा आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद तौसीफ खान है। कहाँ से आए हैं? मेरा घर करारी है, मैं करीमुद्दीनपुर में रहता हूँ। करीमुद्दीनपुर से मुख्तार भाई की मोहब्बत में मिट्टी देने के लिए आया हूँ और यहाँ पर देखा हूँ कि मिट्टी देने के लिए कम से कम 2-3 लाख लोग, इनसे मोहब्बत करने वाले हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग यहाँ पे हाजिर हैं और हाजिर होकर जनाजे की नमाज को अदा किए और मिट्टी देने के लिए कब्रिस्तान के पास आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग अंदर हैं, हम लोग बाहर में बैठे हुए कभी से इंतज़ार में हैं कि हम लोगों का कब नंबर आएगा मिट्टी देने के लिए। हम लोग बैठे हैं और मिट्टी देकर अपने अपने घर चले जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान के सदके मसीहा मुख्तार अंसारी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। करीमुद्दीनपुर के हैं, करेल का इलाका है। अब मुझे ये बताइए कि वहाँ का एक परिवार है, उसने कहा कि बाबा ने न्याय कर दिया। नहीं, देखिए, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया में जितने लोग आए हैं हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर लोगों को जो ये रुए ज़मीन पर है, वो चाहे किस भी शक्ल में है, उसको मौत आनी है। ये न्याय नहीं है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है। ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काले करतूत से लोगों को दुनिया से हटा रहे हैं और मार रहे हैं और सामने से वार नहीं कर रहे हैं। ये सामने आया है कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मुआया गया है, जान लिया गया है। तो आप लोगों को लगता है ये बात सच है? हाँ, सच है, बिल्कुल सच है। उन्होंने लिख के दिया था और आप लोगों को लगता है कि जो जांच में तो ऐसी कोई बात नहीं? जांच में नहीं आएगी ना, जांच डॉक्टरी जो है वो सब उन्हीं का है, अदालत उन्हीं का है, कोर्ट उन्हीं का है, कचहरी उन्हीं का है, प्रशासन उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये 100 में 100 जिस तरीके से शहाबुद्दीन को 2 साल पहले जो हरकत किए थे, वही हरकत मुख्तार अंसारी साहब के साथ किए हैं और इंशाअल्लाह हम लोगों को यकीन है कि इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर देगा। एक मुख्तार अंसारी गाजीपुर जिले से गया है तो 100 मुख्तार अंसारी जिंदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप क्या कह रहे थे? बोल दे, यही बोल रहा था, बोल।